इस्लाम के इतिहास में एक ऐसा दौर भी आया अगर बच्चे भूख से तड़पते थे, माएं सूखे पत्ते उबालकर खिलाती थीं और चारों तरफ दुश्मनों का पहरा था करी। जब नबी करीम और उनका पूरा खानदान 3 साल तक भूख प्यास और कैद की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिए गए। यह है शोबे अबी तालिब का दर्दनाक वाकया। ऐलान नबूवत के 7वें साल नबवी में कुफ्फारे मक्का ने जब देखा कि रोज बरोज मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है और हजरत हमजा व हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा जैसे बहादुराने कुरैश भी दामने इस्लाम में आ गए, तो रोज़ो गजब में ये लोग आपे से बाहर हो गए और तमाम सरदाराने कुरैश और मक्का के दूसरे कुफ्फार ने यह स्कीम बनाई कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके खानदान का मुकम्मल बाइकाट कर दिया जाए और इन लोगों को तंग व अंधेरी जगह में महसूर करके इनका दाना पानी बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाएं। चुनाचे इस खौफनाक तजवीज़ के मुताबिक तमाम कुरैश के कबीलों ने आपस में ये मुआहिदा किया कि जब तक बनी हाशिम के खानदान वाले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कत्ल के लिए हमारे हवाले न कर दें, कोई शख्स बनु हाशिम के खानदान से शादी ब्याह न करे, कोई शख्स इन लोगों के हाथ किसी किस्म के सामान की खरीदो फरोख्त न करे, कोई शख्स इन लोगों से मेल जोल सलाम व कलाम और मुलाकात व बात न करे, कोई शख्स इन लोगों के पास खाने पीने का कोई सामान न जाने दे। मंसूर बिन इकरमा ने इस मुआहिदे को लिखा और तमाम सरदाराने कुरैश ने इस पर दस्तखत करके इस दस्तावेज को काबे के अंदर लगा दिया। अबू तालिब मजबूरन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और दूसरे तमाम खानदान वालों को लेकर पहाड़ की उस घाटी में, जिसका नाम शोअबे अबी तालिब था, पनाह ली। अबू लहब के सिवा खानदाने बनु हाशिम के काफिरों ने भी खानदानी हमियत व पासदारी की बिना पर इस मुआमले में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ दिया और सब के सब पहाड़ के इस तंगो तारीक अंधेरे में कैद होकर कैदियों जैसी जिंदगी बसर करने लगे। और ये 3 साल तक का जमाना इतना सख्त और कठिन गुजरा कि बनु हाशिम दरख्तों के पत्ते और सूखे चमड़े पका पका कर खाते थे और इनके बच्चे भूख प्यास की शिद्दत से तड़प तड़प कर दिन रात रोया करते थे। संग दिल और जालिम काफिरों ने हर तरफ पहरा बिठा दिया था कि कहीं से भी घाटी के अंदर दाना पानी न जाने पाए। मुसलसल 3 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और खानदाने बनु हाशिम इन होशरुबा मुसीबतों को झेलते रहे, यहाँ तक कि खुद कुरैश के कुछ रहम दिलों को बनु हाशिम की इन मुसीबतों पर रहम आ गया और उन लोगों ने इस जालिमाना मुआहिदे को तोड़ने की तहरीक उठाई। चुनांचे हिशाम बिन अम्र आमिरी, जुहैर बिन अबी उमया, मुतिम बिन अदी, अबुल बख्तरी, ज़मा बिन अल अस्वद वगैरह ये सब मिलकर एक साथ हरमे काबा में गए और जुहैर ने, जो अबुल मुत्तलिब के नवासे थे, कुफ्फारे कुरैश को मुखातब करके अपनी पुरजोश तकरीर में ये कहा, ऐ लोगों, ये कहाँ का इंसाफ है? हम आराम से जिंदगी बसर कर रहे हैं और खानदाने बनु हाशिम के बच्चे भूख प्यास से बेकरार होकर बिलबिला रहे हैं। खुदा की कसम, जब तक इस वहशियाना मुआहिदे की दस्तावेज फाड़कर पांव से न कुचल दी जाएगी, हरगिज हरगिज चैन से नहीं बैठ सकता। खबरदार, तुम इस मुआहिदे को हरगिज हाथ नहीं लगा सकते। अबू जाहिल को ललकारा और इस जोर से डांटा कि अबू जाहिल की बोलती बंद हो गई। इसी तरह मुतिम अदी और हिशाम बिन अम्र ने भी खम ठोक कर अबू जाहिल को झिड़क दिया और अबुल बख्तरी ने तो साफ साफ कह दिया, अरे अबू जाहिल, इस जालिमाना मुआहिदे से न हम पहले राजी थे और न अब हम इसके पाबंद हैं। अबू तालिब भी एक तरफ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, ऐ लोगों, मेरे भतीजे मोहम्मद कहते हैं कि उस मुआहिदे की दस्तावेज को कीड़ों ने खा डाला है और सिर्फ जहां जहां खुदा का नाम लिखा हुआ था उसको कीड़ों ने छोड़ दिया है। लिहाजा मेरी राय यह है कि तुम लोग उस दस्तावेज को निकाल कर देखो। अगर वाकई उसको कीड़ों ने खा लिया है जब, तो उसको फाड़ करके फेंक दो। अगर मेरे भतीजे का कहना गलत साबित हुआ तो मैं मोहम्मद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये सुनकर मुतिम बिन अदी काबे के अंदर गया और दस्तावेज को उतार लाया और सब लोगों ने उसको देखा तो वाकई सिवाय अल्लाह पाक के नाम के पूरी दस्तावेज को कीड़ों ने खा लिया था। मुतिम बिन अदी ने सब के सामने उस दस्तावेज को फाड़कर फेंक दिया और फिर कुरैश के चंद बहादुर, बावजूद कि ये सब के सब उस वक्त कुफ्र की हालत में थे, हथियार लेकर घाटी में पहुंचे और खानदाने बनु हाशिम के एक एक आदमी को
वहां से निकाल लाए और उनको उनके मकानों में आबाद कर दिया। अगले एपिसोड में हम देखेंगे ऐलाने नबूवत के 10वें साल दो अजीम सहारे दुनिया से रुखसत हुए, पहले चाचा फिर अजीज हम सफर। बने रहिए हमारे साथ सीरत उन नबी की सीरीज पर। अल्लाह हाफिज।